ब्यूटी एंड द बीस्ट इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे इंसान के लिए खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो खूबसूरती के बगैर भी आप उसे हासिल कर सकते हैं। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि अगर कोई खूबसूरत इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो धोखा भी दे सकता है। अगर आपने पहले ये मूवी कभी नहीं देखी तो आइए आज मैं आपको इस मूवी के बारे में डिटेल से बताती हूँ। ये कहानी एक ऐसे बादशाह की है जो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को पसंद करता है। ये कहानी फ्रांस के बादशाह की है। ये बादशाह गांव की सबसे खूबसूरत लड़कियों को अपने महल में इनवाइट करता है। एक तूफानी रात में इसके महल में एक बहुत ही बूढ़ी औरत आती है जो ज्यादा अच्छी सूरत की मालिक नहीं होती, और उस औरत ने बादशाह की शान में एक फूल एज अ गिफ्ट पेश किया। बादशाह उसके फूल को नहीं बल्कि उसकी सूरत को देखकर उसका फूल फेंक देता है। वो औरत बादशाह को बहुत समझाती है कि खूबसूरती को इंसान के चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से पहचाना जाता है, लेकिन वो बादशाह बूढ़ी औरत की एक भी नहीं सुनता। इतनी ही देर में वो औरत एक बहुत ही खूबसूरत जादूगरनी में बदल जाती है। वो उस बादशाह को एक दरिंदा बना देती है। फिर वो बादशाह उस औरत की बहुत ही मिन्नतें करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि वो जान जाती है कि इसके दिल में तो प्यार है ही नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ जितने भी लोग उस बादशाह को जानते थे सब भूल जाते हैं। दरअसल जो फूल उस औरत ने बादशाह को दिया था वो एक जादुई फूल था। अब फूल की आखिरी पत्ती गिरने से पहले अगर उस बादशाह से किसी ने प्यार नहीं किया तो वो हमेशा के लिए बीस्ट ही बना रहेगा। वक्त गुजरता जाता है लेकिन उस बादशाह के महल में कोई भी नहीं आता। अब यहाँ महल के पास जो गांव होता है वहाँ एक लड़की रहती है जिसका नाम बेल होता है। बेल को बुक्स का बहुत ही शौक होता है। बेल अपनी ही दुनिया में रहती है। बेल के फादर एक इन्वेंटर होते हैं और इसी गांव में एक आदमी जिसका नाम गैस्टन होता है वो बेल से शादी करना चाहता है, लेकिन बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत ही एरोगेंट होता है। गैस्टन बहुत कोशिश करता है कि वो बेल से किसी भी तरीके से शादी कर ले, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम होती है। एक बार बेल के फादर कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें जंगल के रास्ते से गुजरकर जाना पड़ता है, लेकिन उस रास्ते में आग लगी होती है। अब यहाँ लेफ्ट साइड से एक और रास्ता होता है। बेल के फादर उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। इतने में जो वहाँ भेड़िया होता है वो बेल के फादर के पीछे आना शुरू कर देता है। अब बेल के फादर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से तेजी से जाना शुरू कर देते हैं और भागते भागते वो उसी बीस्ट के महल में पहुँच जाते हैं। उस महल में कई सालों से कोई भी नहीं गया होता। यहाँ महल के अंदर का सिनेरियो बहुत ही चेंज हो चुका होता है। बेल के फादर की नजर जब खाने के टेबल पर पड़ती है तो वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। इतने में एक कप उनसे बात करना शुरू कर देता है और बेल के फादर कप को कहते हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरा, और ये कहने के बाद वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ जितने भी इंसान होते हैं वो सब के सब चीजों में तब्दील हो जाते हैं। बेल के फादर वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे सफेद गुलाब लगे हैं, और वो वहाँ से एक गुलाब को बेल के लिए तोड़ लेते हैं क्योंकि बेल ने फूल मांगा होता है। और गुलाब का फूल तोड़ते ही वहाँ पर बीस्ट आ जाता है क्योंकि बेल के फादर ने उस गार्डन से फूल चोरी करने की कोशिश की होती है, और वो बीस्ट उसको कैद कर लेता है। बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भागकर बेल के पास आ जाता है। जब बेल उस घोड़े को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसके फादर कहीं ना कहीं खतरे में है, और वो घोड़े पर बैठ जाती है और घोड़ा उसको बीस्ट के महल में ले जाता है। अब बेल महल में जाकर चारों तरफ देखती है और वो आवाजें लगाती है। बेल को बदले में आवाज तो सुनाई देती है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। आवाजें देते हुए बेल अपने फादर के पास पहुंच जाती है। बेल के फादर बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि तुम्हें बीस्ट देख ले। वो बेल को बताते हैं कि मुझे फूल तोड़ने पर उम्र कैद सुनाई गई है। बेल के निकलने से पहले ही बीस्ट वहाँ पर आ जाता है। बेल उसकी शक्ल देखकर घबरा जाती है। बेल बीस्ट को बोलती है कि मुझे मेरे फादर से मिलने दो, लेकिन वो नहीं मिलने देता। बेल उसे कहती है कि तुम कितने जालिम हो जो एक छोटी सी गलती पर उम्र कैद की सजा दे रहे हो, और उसे कहती है कि मैंने ही बोला था कि मेरे लिए फूल लाया जाए। बेल कहती है कि मुझे अपने फादर से मिलना है। इस पर बीस्ट उसे कहता है अगर एक दफा ये दरवाजा खुलकर बंद हो गया तो ये दोबारा कभी नहीं खुलेगा। ये कहकर बीस्ट दरवाजा खोल देता है। अंदर जाकर बेल अपने फादर को बाहर धकेल देती है। जैसा बीस्ट ने कहा होता है अब ऐसा ही होता है। अब वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। बीस्ट बेल के फादर को बाहर छोड़ आता है
और बेल अकेली रह जाती है। जब बीस्ट बेल के पास नहीं होता तो वहाँ पर एक कैंडल और एक घड़ी आती है बेल के पास। ये दोनों कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन उस बूढ़ी औरत के जादू करने के बाद ये इंसान इन चीजों में तब्दील हो जाते हैं। ये चल भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। ये दोनों उस दरवाजे को खोलकर बेल को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक अलग कमरा देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यही वो लड़की है जो हमें बचा सकती है। और जब ये बात बीस्ट को पता चलती है कि बेल को अलग रूम दिया गया है तो वो बहुत डांटता है कैंडल और घड़ी को, लेकिन वो कहते हैं कि शायद यही वो लड़की है जो हमें रिहाई दिला सकती है। तुम्हें उसे प्यार करना चाहिए, उसे खाने पर इनवाइट करना चाहिए। इस बात पर बीस्ट बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैं और वो भी चोर की बेटी को खाने पर इनवाइट करूं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वो सब मिलकर बीस्ट को कन्विंस करते हैं, क्योंकि बीस्ट ही की वजह से ये सब के सब इस रूप में होते हैं। वो बेल के कमरे के पास जाता है तो वो देखता है कि बेल भागने की कोशिश कर रही होती है और बीस्ट बेल को कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। ये सुनकर बेल कहती है कि तुम पागल हो क्या, पहले तुमने मुझे कैद किया और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। बीस्ट जोर जोर से दरवाजे को नॉक करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ही खाना खाओगी, लेकिन बेल कहती है कि मैं भूख से मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट कहता है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, अब तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा। अब यहाँ पर सबको यकीन हो जाता है कि यही वो लड़की है जो हमें बचा सकती है। अब बीस्ट उस गुलाब के पास जाता है जिसके खत्म होने पर बीस्ट हमेशा के लिए बीस्ट ही बन जाएगा। अब उस गुलाब के फूल की बहुत सारी पत्तियां टूट चुकी होती हैं और बाकी भी बहुत जल्द टूट जाएंगी। अब दूसरी तरफ बेल के फादर अपने गांव में पहुंचकर सबको बताते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। वो बताता है कि मेरी बेटी एक महल में बंद है और वो महल बीस्ट का है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन गैस्टन जो बेल से शादी करना चाहता है, वो बेल के फादर की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब गैस्टन और उसका एक और दोस्त बेल के फादर के साथ उस जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और जब वो पहले वाला रास्ता ढूंढता है तो बेल के फादर को वो रास्ता मिलता ही नहीं। अब गैस्टन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई बीस्ट नहीं होता। और वो बातों बातों में बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करना चाहता हूँ। ये सुनकर बेल के फादर कहते हैं कि ये तुम्हारा ख्वाब है, मैं इसे पूरा नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर गैस्टन को गुस्सा आता है और वो बेल के फादर के हाथ और पाँव बांधकर वहाँ से चला जाता है ताकि उसे भेड़िए खा जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर एक लेडी आती है। उस लेडी को गाँव से निकाल दिया गया है। इस लेडी का नाम एगिथा है। ये बेल के फादर को बचा लेती है। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बेल किसी भी तरह उस फूल के पास पहुंच जाती है जिस फूल में इन सब की आजादी होती है। अब बेल उसको हाथ लगाने लगती है तो इतने में वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो कि तुम क्या करने लगी थी, अगर तुम इस फूल को हाथ लगा देती तो हमारी सबकी जान चली जाती, तुम यहाँ से बस चली जाओ। और बेल वहाँ से रोती हुई चली जाती है। जब बेल घोड़े के साथ जंगल पार करने लगती है तो वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। इससे पहले कि भेड़िए बेल को मारते, वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और उन भेड़ियों से लड़ना शुरू कर देता है और बीस्ट खुद भी बहुत जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। बेल जाते हुए बीस्ट को इस हालत में देखती है तो रुक जाती है और उसके पास आती है क्योंकि उसने बेल की जिंदगी बचाई है। अब बेल उसे कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, अब तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी होगी। बेल उसे अपने घोड़े पर बिठाकर वापस महल में ले आती है और इसी तरह ये एक बार फिर उसी महल में आ जाती है। अब महल में जितनी भी बदली हुई चीजें होती हैं, वो बेल को देखकर सब खुश हो जाती हैं। वो खुश इसलिए होते हैं कि बेल यहाँ पर रहे ताकि बेल और बीस्ट दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकें, ताकि वो सब अपने असल रूप में आ सकें। अब ये बेल को फूल के पीछे छुपे राज के बारे में नहीं बताते। अब वो उसे ये बताते हैं कि अगर इस गुलाब की आखिरी पत्ती भी गिर गई तो हम जिस रूप में हैं इसमें रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए बीस्ट ही बन जाएगा। बेल अब बीस्ट का बहुत ख्याल रखती है। अगली सुबह जब बीस्ट उठता है तो बेल उसके पास बैठी होती है और एक शेर पढ़ती है, लेकिन उस शेर को कंप्लीट बीस्ट करता है। इससे बेल पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम शेरो शायरी करते हो। बीस्ट कहता है कि मुझे प्यार मोहब्बत वाली अच्छी नहीं लगती। बेल कहती है कि मुझे तो प्यार मोहब्बत वाली बातें और किताबें बहुत पसंद हैं। बीस्ट बोलता है कि वो तो तुम्हारी शक्ल से ही वाज़ेह है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो अच्छा पढ़ो। अब बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है।
बेल ये लाइब्रेरी देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है कि गांव में उसे एक किताब बहुत मुश्किल से मिलती थी और उसे ढेर सारी किताबें मिल गई हैं। बीस्ट उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो। अब आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। ये साथ घूमते हैं, साथ ही खाना खाते हैं। बेल उसे किताब भी पढ़कर सुनाती है। बीस्ट बेल को गाना भी सुनाता है और उसे एक जादू वाली किताब भी दिखाता है जो उसे जादूगरनी ने दी थी और उसे कहता है कि तुम इस किताब के जरिए माजी में भी जा सकती हो। और बेल उस वक्त में जाना चाहती है जब उसकी माँ ने उसे आखिरी बार देखा था और वो देखती है कि उसकी माँ को प्लेग हो गया था। प्लेग मतलब स्किन की बीमारी। इसीलिए उसकी मॉम ने उसके फादर से कहा था कि तुम बेल को लेकर कहीं दूर चली जाओ ताकि उसे ये बीमारी ना लगे। ये सब जानकर बेल को बहुत ही दुख होता है। इसके बाद वो वापस इसी वक्त में आ जाती है और कैंडल स्टैंड बीस्ट को कहता है कि तुम्हें कह देना चाहिए कि तुम बेल से प्यार करते हो। बीस्ट कहता है कि वो किसी भी सूरत मुझसे प्यार नहीं करेगी। कैंडल स्टैंड उसे कन्विंस करता है और बेल को भी तैयार किया जाता है और बीस्ट को भी। अब इन दोनों को एक साथ डांस करना है। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बेल के फादर एक बार फिर गांव पहुंच जाते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि गैस्टन ने उसे बांध दिया था ताकि भेड़िए उसे खा जाएं। बेल के फादर के साथ एगाथा भी होती है जिसने जंगल में उसकी जान बचाई थी। अब गैस्टन झूठ बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि इनकी दिमागी हालत खराब है, ये झूठ बोल रहे हैं और कहता है कि एगाथा की गवाही कोई मायने नहीं रखती क्योंकि इन्हें पहले ही गांव से निकाला हुआ है। अब गैस्टन के साथ जो उसका दोस्त होता है वो भी झूठ बोलता है कि गैस्टन ही सच बोल रहा है और सब गैस्टन की बात पर ही यकीन करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बीस्ट और बेल दोनों ही डांस कर रहे हैं। बीस्ट कहता है कि मैं तो इस एहसास को भूल ही गया था। बेल बताती है कि मुझे मेरे फादर ने डांस सिखाया है। बीस्ट पूछता है कि क्या तुम्हें उनकी याद आती है। बेल कहती है जी हाँ। बीस्ट के पास एक जादुई मिरर होता है जिसमें किसी को भी देखा जा सकता है। अब बेल देखती है कि उसके फादर को गांव वालों ने कैद कर लिया है। ये सब देखकर वो परेशान हो जाती है। अब बीस्ट कहती है कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो इस बदसूरत को इस आईने में देख लेना। अब बेल वहाँ से चली जाती है और बीस्ट अकेला ही रह जाता है। बीस्ट को बेल से प्यार हो जाता है लेकिन वो बेल को नहीं बताता और उसे आजाद कर देता है। अब बीस्ट कभी भी अपनी असली हालत में नहीं आ सकता जिसकी वजह से उसके सभी साथी उदास हो जाते हैं। अब बेल अपने गांव में पहुंचकर अपने फादर को देखती है और गांव वालों को यकीन दिलाती है कि मेरे फादर सच कह रहे थे। वहाँ पर एक महल है जिसमें बीस्ट है लेकिन गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते। अब बेल सबको उस मिरर में वो बीस्ट दिखाती है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। कहती है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सब सुनकर गैस्टन को यकीन हो जाता है कि बेल उस बीस्ट से प्यार करती है। ये जानकर गैस्टन को जेलसी होती है और वो सबको बताता है कि ये काला जादू है। उस बीस्ट ने इस पर काला जादू कर दिया है। वो कहता है कि इसे भी कैद कर लो। अब वो सब गांव वालों से कहता है कि हमें उस बीस्ट को मिलकर खत्म करना होगा, नहीं तो बीस्ट हमारे गांव में आकर सबको मार देगा। गांव वाले गैस्टन की बातों में आ जाते हैं। जब ये सब महल में बीस्ट को मारने पहुंचते हैं तो वहाँ बीस्ट के जितने भी साथी होते हैं सब इन पर हमला कर देते हैं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आती क्योंकि ये सब अलग अलग चीजें हैं, कैंडल स्टैंड, अलमारी, घड़ी वगैरह। अब गैस्टन बीस्ट के पास पहुंच जाता है। बीस्ट बहुत ही उदास बैठा होता है क्योंकि बेल के जाने के बाद वो खुद को अकेला फील करता है। गैस्टन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? उसी ने हमें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये कहकर वो बीस्ट को पीछे से गोली मार देता है। गोली लगने से बीस्ट नीचे गिर जाता है और नीचे गुंबद को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो दूसरी गोली बीस्ट को मारता, वहाँ पर बेल आ जाती है और गैस्टन का हाथ पकड़ लेती है और वो झगड़ना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में गैस्टन भी नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से वो गन भी छूट जाती है। अब बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है। बेल उसे बताती है कि मैंने गांव वालों को बहुत रोकने की कोशिश की थी लेकिन मेरी किसी ने भी एक नहीं सुनी। बेल को देखने के बाद बीस्ट के अंदर एक बार फिर से जज्बा पैदा होता है। बीस्ट गैस्टन से लड़ना नहीं चाहता लेकिन अब उसे लड़ना पड़ेगा। बीस्ट गैस्टन को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाता है। बीस्ट गैस्टन को नीचे गिराने लगता है तो गैस्टन उसे बोलता है कि मुझे छोड़ दो बीस्ट। बीस्ट उसे कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ। ये कहकर वो उसे छोड़ देता है।
और गैस्टन वहाँ से भाग जाता है। अब बीस्ट बेल के पास पहुँच जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए गैस्टन बीस्ट पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब बीस्ट फिर गिर जाता है। अब जहाँ गैस्टन खड़ा होता है वो जगह खुद ही टूट जाती है। गैस्टन नीचे गिरता है और मर जाता है। बीस्ट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। बेल उसे बोलती है कि मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बीस्ट कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। बेल कहती है कि तुम ऐसा नहीं कहो, सब ठीक हो जाएगा। अब गुलाब की लाश वाली पत्ती भी नीचे गिर जाती है। बीस्ट अब पूरी तरह खामोश हो जाता है और यहाँ पर जितनी भी चीजें थी वो भी खामोश हो जाती हैं। अब वो भी बोल नहीं सकती। अब वो सब चीजें बेजान हो जाती हैं। अब बेल बहुत ही रोती है और बीस्ट को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब यहाँ पर एगेथा भी आ जाती है और वो देखती है कि बीस्ट को और एक लड़की को प्यार हो गया है। इतने में बीस्ट के चारों तरफ एक रोशनी सी फैल जाती है और बीस्ट एक बहुत ही खूबसूरत लड़के में तब्दील हो जाता है। बेल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब वो बादशाह बेल के पास आता है और उसको हक करता है और महल में जितनी भी चीजें थी वो अपने असल रूप में आ जाती हैं, यानी कि सब के सब इंसान बन जाते हैं। अब महल में हर तरफ खुशी के लम्हात होते हैं और वो बादशाह और बेल फिर डांस करते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह मजीद मूवीज को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक पहुंचती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। खुदा हाफिज।